जोसा राउंड 5 रिजल्ट के बाद करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज हर साल हजारों बच्चों की इस चक्कर में सीट कैंसिल होती है। अगर आपको अपनी सीट को कैंसिल नहीं होने देना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें आपकी होती हैं जो कि क्रिटिकल होती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते, फिर उन्हें लगता है काश मैं चीज कर लिया होता। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। डे 1 से मैंने बेटा कहा हुआ है, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा आपके भैया पूरा गाइड कर रहे होंगे। बस इस चैनल को आप फॉलो करते चलिएगा और जो भी आपके जूनियर से उन्हें सजेस्ट करिएगा, जिससे हम आपको प्रॉपर ऐसे ही गाइड कर सकें। डे 1 से जिस दिन जेईई मेन करेक्शन स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था आपके भैया आपको अभी सपोर्ट करेंगे और कोई ऐसा नहीं करने वाला। तो पूरा डे बाय डे बताइएगा और साथ में राउंड 5 में आपको क्या अलॉटमेंट हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपका कोई सीट अपग्रेड हुई है नहीं अपग्रेड हुई है। और बेटा ये आपका लास्ट राउंड था आईआईटी आईएससी वाले बच्चों के लिए, ये लास्ट था। अब जो आपको कॉलेज मिल गया वहीं पे आपको रिपोर्टिंग करनी है और बैलेंस फीस उनकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट करना है। कैसे चेकआउट करना है, कुछ कॉलेज का मैंने एग्जांपल लिया वो भी डिस्कस करूंगा, और जिनको भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला है उनको भी क्या करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा। अदरवाइज सीट कैंसिल होगी है, ध्यान दीजिएगा। हर साल बहुत सारे बच्चों की होती है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में होता है, भैया मुझे सीएसईबी काउंसलिंग में जाना है, क्या मैं फ्रीज करके नहीं जा सकता हूं? बेटा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली राउंड 5 में सबका फ्रीज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने राउंड 3 में फ्रीज किया था, क्या मैं नहीं जा सकता? राउंड 5 में ऑटोमेटिक सबका फ्रीज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हर बच्चा सीएसईबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सारे लोग गलत अफवाह उड़ाते हैं, जो कि आपका कुछ बच्चे तो जो कमेंट करते हैं बेटा सीसैब में मत जाओ, बहुत ही पैनिक वाला टाइम होता है, इसमें कॉलेज नहीं मिलता है। बेटा वो सब इसीलिए बोलते हैं उनको सीट मिल जाए आपको सीट ना मिले। तो अगर आपको सीट चाहिए, दिमाग से काम करोगे, पक्का बढ़िया कॉलेज पाओगे। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, मैं हर साल ऐसे ऐसे बच्चे जो आखिरी रैंक पे लौट लाख रैंक पे एनआईटी मिला, वो सब हमारे बच्चे होते हैं। क्यों? उनको बढ़िया से चॉइस फिलिंग मिलती है। चॉइस फिलिंग का मेन खेला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग चाहिए, गूगल पे जाइए, विवॉन एकेडमी लिखिए और यहाँ पे टिक करके हमारे सपोर्ट को परचेस करिए। क्योंकि बेटा अगर कुछ सोचो, अगर आपको एक सीट मिल गई तो 1700 रुपए आपको कुछ नहीं लगेगा। क्यों? अगर खराब सीट पाओगे तो पछतावा होगा और 45,000 रुपीज सीसैब में खराब करोगे। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है राउंड 2 में सीसैब के। अभी मात्र 1700 रुपए का ये प्राइस बढ़ के 3500 होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और विवॉन कोड लगाओगे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओगे और अलग से 18% जीएसटी लगता है, बट नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप उसमें डिजर्व कर सको बेटा। क्योंकि अगर 18% जीएसटी लेंगे तो 300-400 रुपए आपका और ऐड हो जाएगा, बट हम यही चाह रहे हैं। मैं खुद क्लियर कर रहा हूं इसके अंदर, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉलेज प्लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग, टॉप मेंटर्स मिलेंगे जो कि प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जाइए सपोर्ट को परचेज करिए। विद इन 2-3 आवर्स के अंदर आपको कॉल आएगा और चॉइस फिलिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर अभी आपका राउंड 5 का रिजल्ट है, उसके बाद अभी आपके कट ऑफ वगैरह आएंगे, सब कुछ एनालाइज करके आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। क्योंकि राउंड 5 का एनालिसिस होगा, उसके बाद लास्ट सीसैब का एनालिसिस होगा, तो सबको देखते हुए आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग दी जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सबको सबकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 100% जितना हो सकेगा उतना करूंगा, मेरी गारंटी है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या यहां ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों को आपका राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक अलॉटमेंट हुआ था, वो बच्चों ने ऑलरेडी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट की होगी। जिन्होंने नहीं की होगी उनकी तो सीट कैंसिल हो गई, वो बच्चे सीसीबी के एलिजिबल है, ठीक है। अब जिन्होंने राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, मतलब एसएएफ पे किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फ्री स्लाइड फ्लोट किया है, राउंड 5 में आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। उन बच्चों को करना क्या है, अब क्या करना है, अगर आपको अपनी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की सीट को पक्की करना है, 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में पीएफ पे करना मैंडेटरी है। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला है, नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। चाहे आपको एनआईटी 3G का सीएसई मिला हो तो बाद में रोना मत। अगर सीट पक्की करनी है, सीट को कंफर्म करना है, तो आपको पे करना मैंडेटरी है। अगर हाँ आपको सीट छोड़नी है, विड्रॉल करना है, 7,000 रुपीज कट के रिफंड होगा। अगर आप सीसैब नहीं करोगे, सीसैब करोगे तो आपके 7,000 रुपीज कट के उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट डेट विड्रॉल करने की 21 जुलाई है। भैया मुझे और टाइम चाहिए, तो क्या करना है, पीएफ नहीं पे करोगे तो आपका विड्रॉल माना जाएगा। 24 तारीख तक का टाइम है, सोच लेना, अकॉर्डिंगली स्टेप लेना। और कुछ भी कंफ्यूजन होगी हमारे मेंटर टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने हमारा सपोर्ट को परचेज किया हुआ है। अब बच्चों के मन में डाउट है, भैया यहाँ केवल एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई अलॉट होता है क्या? यहाँ लिखा फाइनल राउंड फॉर आईआईटी।
बेटा ये लास्ट राउंड है आईटी का, इसके बाद आईटी का कोई अलॉटमेंट होगा नहीं। एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी के तो 2 राउंड आपके सीसैप के, उसमें अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, तो आप वहां कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कंफ्यूजन होती है वो डिस्कस करूंगा। तो आपका मैंने एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी का डिस्कस कर दिया। अब आइए देखते हैं आईटी वाले बच्चों का। आईटी का ये लास्ट राउंड है। अब जो भी आपको अलॉटमेंट हुआ है आईटी का, ठीक है, उस आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट से उसे चेक करिए और अकॉर्डिंगली फिजिकल रिपोर्टिंग करिए। और साथ में जो भी बैलेंस फीस है उसके वेबसाइट पे मेंशन रहेगा, कितना कहां पे करना होगा उसको आपको पे करना होगा। और अगर टाइमलाइन के अंदर पे कर दिया, नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल होगी। अब भैया मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट के दिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए करना क्या है, आईटी को ईमेल कर देना है विद प्रॉपर रीजन। बट ट्राई करिए, 99% बच्चे पहुंच जाते हैं, तो आप भी पहुंच जाइएगा। अगर कुछ बहुत इमरजेंसी है तब मेल करके एक आध दिन बाद भी जाओगे, चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आईटी वाले बच्चों का, उनका काम खत्म। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके जाना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जो डेट मेंशन है, और बैलेंस फीस कितनी क्या पे करनी है वो सब कुछ, और वहां पे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सब कुछ मेंशन है। कभी मैं बता दूंगा, मोस्टली 99% डॉक्यूमेंट यही रहेंगे, कुछ अपार्ट फ्रॉम एक आध दो अलग मांगता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बाई चांस मिस भी होता है तो आपको एक टाइमलाइन मिलती है, उसके अंदर आपको सबमिट करना रहेगा। बट मेजर डॉक्यूमेंट आपके लेके जाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या लेके जाना, सबको डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। अगर आपको लैपटॉप को लेकर कंफ्यूजन है, भैया मैं कौन सा लैपटॉप परचेज करूं, हर बजट फ्रेंडली 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 30,000, 40,000, आपको जो भी बजट के अंदर चाहिए मुझे कमेंट करो। मैं अगली वीडियो एक लैपटॉप को लेकर आने वाला हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कॉलेज के लिए, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह है, पढ़ना हो गया, पीडीएफ पढ़ना हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी, सब डिस्कस करूंगा। तो आईटी वाले बच्चों को डिस्कस हो गया होगा कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अपने डेट्स के अकॉर्डिंग, और जो बैलेंस फीस है वो आपको वहां पे करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, आइए एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का डिस्कस करूंगा। बट कुछ और इंपॉर्टेंट खास बातें, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें एसएएफ पे करना मैंडेटरी है। जिन भी बच्चों को राउंड 5 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है वो ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने आपको नहीं बताया, राउंड 5 में अगर फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल होगी। उसमें करना क्या है, एसएएफ पे करना है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट करना है, और ऑटोमेटिक आपका फ्रीज रहेगा। 20 जुलाई से पहले आप कर लीजिएगा, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है, और उसके बाद आपको भी पीएफ पे करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज सीट कैंसिल होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो क्या क्या आपका, ठीक है, रिजल्ट देखना है, डाउनलोड करना है अपने लेटर को, और विलिंगनेस सबमिट आपका ऑप्शन रहेगा नहीं, अब ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। अगली क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली, क्लास 12 की मार्कशीट, डीओबी प्रूफ में आपका क्लास 10 की मार्कशीट रहने वाली है। उसमें अगर आपका डीओबी नहीं है तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का, बैंक अकाउंट, पासबुक, कैंसिल चेक। अगर आपका खुद का नहीं है बच्चे का, पेरेंट्स क्लास सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 की मार्कशीट फिर से अपलोड करनी है, और मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, अब आइए ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आपको सीट मिली है 1, 2, 3, 4 में, तो जो मैंने आपको बताया क्या करना है, पीएफ पे करना मैंडेटरी है। अब आपका एसएएफ तो ऑलरेडी पे किया था, फ्रीज आपका ऑटोमेटिक हो ही गया अब। ठीक है, अब आपको पीएफ 45,000 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इतना पैसा रखिएगा, एससी एसटी की 20,000 रुपए ये पे करना है, और इसको पे करके जाओगे सीसैम में, मात्र 5,000 रुपए लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीसैम में किस बच्चे को कितने पैसे पे करने हैं इसके रिगार्डिंग मैंने ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपका एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और क्या क्या उसकी रिफंड पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग मैंने अलग वीडियो बनाई है। इन 2 वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा जो बच्चा जा रहा है सीसैम में, जिससे आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाए। और मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर सपोर्ट को परचेज नहीं किया, V1 Academy वेबसाइट को विजिट करो और परचेज करो। बेटा फिर से बोल दे रहा हूं, 1700 के चक्कर में करियर खराब मत करिएगा, और कोड लगा लोगे WEWON, ये अराउंड 1600 के आसपास पड़ेगा, जिससे आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। क्योंकि मैं हर साल देखता हूं बच्चा, क्योंकि मैं ही बेटा आपका सपोर्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डे बाय डे आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि बेटा मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, एक कॉलेज में सकता था बट बाद में रोते हैं भैया मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने गलती की। सीसैप काउंसलिंग के शेड्यूल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका क्या, आपको राउंड 1 से लेकर 5 तक सीट मिली हुई है, तो आपको पार्टिसिपेट करना सीसैम में। सीसैम में भैया अलग से करना रहता है रजिस्ट्रेशन, अलग से करनी रहती है चॉइस फिलिंग। ठीक है, पेमेंट करना रहता है 5,000 रुपए का, जो एसएएफ पीएफ पे करके जा रहे हैं। तो 28 जुलाई मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका लगभग 14 से 15,000 सीट खड़ी जाएगी आराम से सीसैम में। और यहाँ पे आपको बढ़िया अलॉटमेंट होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना वीडियो डिस्कस करूंगा। और 30 जुलाई 5 बजे से पहले जो भी बच्चा चॉइस फिलिंग किया रहेगा उनका मॉक का अलॉटमेंट 31 जुलाई 10 बजे तक होगा। पेमेंट रजिस्ट्रेशन आपका, रजिस्ट्रेशन एंड आपका जो पेमेंट करना रहेगा वो 3 अगस्त 10 बजे एंड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आप ध्यान दीजिएगा 5 अगस्त मॉर्निंग में 2 बजे तक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट राउंड 1 का 6 अगस्त को आएगा। अब एक जो मन में डाउट रहता है, अब जोसा में एक सीट मिली है X,
अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है सीसैम में। अगर अभी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको इससे बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है। अब करना क्या है, इससे गुड ऑप्शंस भरने हैं सीएसएबी में, क्योंकि अगर मान लो कोई नई वाइस सीट का अलॉटमेंट होता है, मान लेते हैं, ठीक है, सुवन आपको ट्रिपल आईटी पुणे का सीएस मिला है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये आपके चॉइस फिलिंग में नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट सबसे मान लो सबसे लास्ट ऑप्शन यही है। अब ट्रिपल आईटी पुणे से जितने बढ़िया ऑप्शन है, ये मान लो लास्ट वाला आपका ट्रिपल आईटी पुणे का सीएस है, ठीक है। अब इससे जितने बढ़िया ऑप्शन है आपको यहां भरने, यहां भरने, यहां भरने, रहने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको ये वाले कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ राउंड 1 में, तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा, भैया मैं ट्रिपल आईटी पुणे के सीएस में जाना चाहता हूं, तो वो नहीं मिलेगा बेटा, वो किसी और को अलॉट हो चुका होगा। तो वही ऑप्शन भरने जो इससे अच्छे ऑप्शन है, इससे खराब ऑप्शन कोई मत भरिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट नंबर पर ये वाला लगा रहेगा। अब ये मिल गया तो आपको यही लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो आपने फिल किया, कोई ऊपर के जो कॉलेजेस हैं आपके रैंक पे लाइन नहीं किए, तो जो मिला होगा ट्रिपल आईटी पुणे का सीएस, वही राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। क्लियर, समझ आया नहीं आया? तो जो भी ऑप्शन भरना है उससे अच्छे भरना है। और जिन बच्चों को अब तक कोई सीट नहीं मिली है, अलॉट हुई है, और अगर मिली थी आपने विड्रॉल कर दिया, तो सीसैम में वही कॉलेज भरिएगा जहां पे आप जा सकते हैं। अगर आपको उस कॉलेज ब्रांच में जाना ही नहीं है तो सिर्फ फिल मत करना, क्योंकि अगर बेटा राउंड 2 में सीट मिल गई तो फिर लेनी ही पड़ेगी, वहां आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। राउंड 1 में तो हुआ 7,000 रुपये कट के रिफंड होगा। तो दिमाग से खेलना है। बहुत सारे बच्चे हर साल 45-50 रुपये खराब करते हैं। अगर आपको खराब नहीं करना है, हमारे सपोर्ट को ले लीजिएगा, फायदा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, आईटी अगर मिल गया है तो विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है आईटी का। अब जो आपने सेफ पे किया वो आपका वेस्ट जाएगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। और साथ ही में अगर आपको सीसैम में जाना है तो आप सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा सीसैम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, वो बच्चे विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ आपका विड्रॉल माना जाएगा काउंसिलिंग से, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज अगर पेमेंट नहीं करोगे आपका विड्रॉल माना जाएगा पीएफ का। ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिएगा, सीसैप का जो शेड्यूल मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, ये सब ऑप्शन के बारे में आपको पता ही होगा, कहीं कुछ कन्फ्यूजन मुझसे पूछ लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया, पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है, नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल होगी। और अगर आप नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ करोगे 7,000 रुपये कट के रिफंड होंगे विड्रॉल फीस, ठीक है। तो ये पे करना मैंडेटरी है, फिर से बोल दे रहा हूं, अदरवाइज गलती करोगे पछतावा आपको रहेगा। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल होती है, उन्हें ये चीज नहीं पता होती। अगली इंपॉर्टेंट बात, पीएफ, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, आईटी के लिए कोई पीएफ का ऑप्शन नहीं आता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का पे करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग आईटीज की, अब क्या यहाँ कोई पीएफ नहीं होता, आईटी के वेबसाइट को चेकआउट करो और रिपोर्टिंग करो, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन है जो बच्चों को आईटी को लेके, अपने मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा। अब जैसे मैं एक आईटी जम्मू का आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कब करना है, 26-27 जुलाई को आपको रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, 26 और 27 जुलाई को। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 10 दिन का समय, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन प्रोग्राम 28 से लेके 1 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 3 अगस्त तक। इन्विटेशन लेटर, अब क्या, और बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह हैं, इससे भर के जाइएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है, यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उनकी वेबसाइट को आप चेकआउट करिएगा। अभी मैं एक एग्जांपल दिया हूं, इस तरह आपको बहुत सारी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट करना। आईटी धनबाद मिला है, मद्रास मिला है, कानपुर मिला है, बॉम्बे मिला है, जो मिला है उसकी वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ प्रॉपर पहले ही पेज में आपको पता डिस्कस होगी, ठीक है। या फिर अंदर जाना यूजी एडमिशन में, वहां दिख जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंफ्यूजन है, मेंटर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। बट फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके खुद से आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ एज सच होता नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल समझ नहीं आ रहा। हेल्पलाइन नंबर दिए रहते हैं उसकी वेबसाइट पे, वहां से चेकआउट कर लेना। कुछ बेसिक डाउट्स रहेंगे आपके, मेंटर आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आइए अगली इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने आपको बताया फिजिकल रिपोर्टिंग एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कब करना है। जो बच्चे सीसैम में जा रहे हैं उनको तो सीसैम राउंड 2 के बाद ही करना होगा। और जोसा अगर आप किए हो, सीसैम में नहीं जा रहे हो, तब भी आपको सीसैम राउंड 2 के बाद में करना होगा। 95% इंस्टीट्यूट्स में, 95 के 100% में होता है, बट मैं 2-4-5% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जोसा वाले बच्चों की रिपोर्टिंग अलग से होती थी, सीसैम की अलग से होती है। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो नहीं है तो करा ले जाए, बट ऐसे होते नहीं है। मोस्टली जो आपकी रिपोर्टिंग है वो 13 से लेके 18 अगस्त के बीच में होगी, क्योंकि आपका सीसैब राउंड 2 का अलॉटमेंट के बाद ही होगा, उसके बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर आप जोसा के बाद सीसैब में नहीं जा रहे हो तो उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना, अगर कुछ आया होगा चेक कर लेना, फायदा आपका रहेगा। और पीएफ 20,000 रुपीज पे करना मैंडेटरी, नहीं पे करोगे सीट कैंसिल होगी। 45,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 रुपए करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। और मैंडेटरी है पेमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। और
अगर आपको NIT IIIT GFTA मिला है, फॉर डिटेल इन्फो राउंड 5 के बाद आपका अपडेट हो ही जाता है, तो उसकी NIT IIIT GFTA की वेबसाइट में चेकआउट करो और आप जाके देख लेना क्या डेट्स हैं, उन डेट्स पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और CSAB राउंड 2 में जो कॉलेज मिला रहेगा उसी में आपको करना रहेगा। तो आइए क्या क्या लेके जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। सबसे पहला प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट एलोकेशन लेटर फ्रॉम जोसा CSAB। तो जो आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ था, तो जो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस लेटर था वो आपने डाउनलोड किया होगा, वो लेके जाना है, ठीक है। और जो लास्ट राउंड का लेटर है वो लेके जाना है, ठीक है। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड अगर गुम गया कोई बात नहीं, अपना स्कोर कार्ड लेके जाएगा, उससे काम चल जाएगा। अगला रैंक कार्ड, ठीक है, वही चीज मेंशन सेम ही है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया था ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम, वही सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अगली इंपॉर्टेंट बात, रिसिप्ट ऑफ SAF एंड PF आपका मिल जाएगा। PF पे करने के बाद एक आपका रिसिप्ट मिल जाएगी, उससे आपको लेके जाना मैंडेटरी है। क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, CBSE में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, उससे एक ही से काम चल जाएगा। कुछ कुछ बोर्ड में मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, तो उनके लिए मैंने लिखा हुआ है ऐसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये CBSE बोर्ड में सेम ही होता है, मोस्टली बोर्ड में सेम ही होता है, एक आध दो बोर्ड में अलग अलग होता है, उसको लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है किन बच्चों को, इनकम सर्टिफिकेट किन बच्चों को लेके जाना है, जिनका ट्यूशन फी वाला है। अब जैसे IIT और NIT में ट्यूशन फी वेवियर होता है, पता है होगा। अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है तो 0 लगेगी ट्यूशन फीस, 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 2/3 माफ हो जाएगी, 1/3 लगेगी। SC ST में PWD में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, बट अगर कोई कॉलेज मांगता है तो आप बनवा के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह ITR कॉपी से भी काम चल जाता है, ठीक है, ये ध्यान जो बच्चे भरते हैं, ठीक है। और बहुत जगह नहीं भी मांगता है, जहां मांग रहा है ट्यूशन वाला दे दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि जरूरी रहता है। वो आपको जो बच्चों TFW वाली सीट है उनको देना मैंडेटरी है, ठीक है। जो बच्चे PWD वाले उनको उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मैंडेटरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्लास 12th वाला, अगर आप कहीं से भी SC कर रहे होगे या कोई बीटेक वगैरह कर रहे हो, कहीं छोड़ के आए होगे तो वहां का लग जाएगा। TC माइग्रेशन स्कूलिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आपका ओरिजिनल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डिजिलॉकर लेके मत चले जाना। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, कुछ कुछ लाइक जोसा में सीट मिली है IIT NIT का, कहीं कहीं कुछ जगह मेडिकल सर्टिफिकेट एक अलग से फॉर्मेट रहता है, उसमें लेके जाना होता है। तो एक बार इंस्टीट्यूट में चेक कर लेना, ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट जाने के बाद भी उनके अस्पताल से बन जाता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो आपका फॉर्मेट गिवन है अलाउड इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, वहीं से बन जाता है। 95% इंस्टीट्यूट में यही लगता है, तो वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाने के बाद भी बन जाएगा। DOB सर्टिफिकेट क्लास 10 की मार्कशीट से काम चल जाता है, अगर DOB उसमें नहीं है तो आपको DOB सर्टिफिकेट लेके जाना है। गैप ईयर सर्टिफिकेट IIT में नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा, NIT में लगता है। तो 50 या 100 रुपए के स्टैम्प में बनवा लीजिए, उससे कम ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 या 100 रुपए के स्टैम्प में बनवा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो मैंने A to Z सब कुछ डिस्कस कर दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और जो मैंने बताया है V1 Academy वेबसाइट को विजिट करिएगा और सपोर्ट को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये मत बोलना भैया मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि आपको आपके रैंक के बेस्ट कॉलेज चाहिए। हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को एक कॉलेज मिल सकते थे, बट नहीं मिला, क्योंकि गलतियाँ की। अगर आपको गलती नहीं करनी है ले लीजिएगा। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।